डैम सेफ्टी एक्ट, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, कई बार पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो हम लोग को देखने को मिलता है, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 जो है, ये जो लीगल डिस्प्यूट्स, जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं तमिलनाडु और केरला के ऊपर मुल्ला पेरियार डैम को लेकर, तो इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने का काम करेगा ये कानून। तो पूरा मुद्दा क्या है, तो केरला और तमिलनाडु के ऊपर के बीच में एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी, उसके ऑपरेशन, उसके मेंटेनेंस को लेकर केरला का क्लेम है कि ये 126 साल पुराना डैम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बुरी तरह से इसको मेंटेन किया जा रहा है, हजारों लोगों की जान चली जाएगी अगर ये डैम फट जाता है तो। और ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि डैम फटने से एक बड़ा डिजास्टर जो है वो होता है। बट तमिलनाडु बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, ये डैम बिल्कुल सेफ है। केरला जो है उसने बोला है कि यार एक काम करो, इस डैम की जगह एक नया डैम बना दो। बट तमिलनाडु बोलती है कि नहीं, हम इस डैम को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ये डैम जो है वो पूरी तरह से वेल प्रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड है, स्ट्रांग है, और इवन हम तो ये सोच रहे हैं कि पानी का लेवल जो है वो इसका इंक्रीज किया जाए। तो ये एक मुद्दा चल रहा है दोनों के बीच में, राइट। अब डैम सेफ्टी एक्ट और मुल्ला पेरियार डैम के बीच में क्या लिंक है, तो कानून के अकॉर्डिंग नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, कानून के अकॉर्डिंग नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है, इनका काम जो है वो क्या होगा, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है वो काम जो है वो ये टेक ओवर कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब हो, सिंपल शब्दों में समझो। देखो, डैम सेफ्टी एक्ट के तहत दो अथॉरिटीज होती है, एक होती है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो कि नेशनल लेवल पर ऑपरेट करती है। अब इसका काम जो है वो क्या होता है कि जैसे कुछ पर्टिकुलर ऐसे डैम होते हैं जो दो स्टेट मिलकर बनाती है, तो ऐसे डैम जो होते हैं उस पर कार्रवाई करने का काम जो होता है, उस पर डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है वो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का होता है। और स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी स्टेट के डैम के लिए काम करती है, स्टेट के डैम के मैनेजमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं हो रहा किसी प्रकार का। तो आप समझ गए होंगे वो सब बातें, है ना। बट इस केस में, तमिलनाडु और केरला के केस में, मुल्ला पेरियार डैम के केस में चीज क्या है, हमें क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि डैम जो है वो किसी और का है, ऑपरेट जो है वो कोई और कर रहा है। अब इसको एक कॉमन तरीके से समझो कि किसी केस में अगर डैम किसी दूसरी स्टेट का होता है और उसको लीज पर दिया गया होता है दूसरी स्टेट को, या ऑपरेट करने के लिए दिया होता है किसी दूसरी स्टेट को, तो उस केस में हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो काम करती है। तो ये फैक्ट बस आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी अब जो है वो किसका काम करेगी, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगी। किस पर्पस के लिए, क्योंकि ये डैम जो है वो एक स्टेट में लोकेटेड है, बट उस डैम को उपयोग जो है वो दूसरा स्टेट जो है वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई, तो नेशनल लेवल पर जो है वो अथॉरिटी जो है वो इसको, इस मामले को जो है वो डील करेगी। तो ये चीज है बस सिंपल सी, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। एक्सपर्ट का मानना यह है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है अब वो कोर्ट से बोलेगी कि जितने भी सुपरवाइजरी कमेटी के जितने भी फंक्शन है, उस फंक्शन को अब एनडीएसए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो लेगी, क्योंकि ये मामला जो है वो दो स्टेट्स के बीच का हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेशनल लेवल का ये मामला हो गया अकॉर्डिंग टू डैम सेफ्टी एक्ट। तो डैम सेफ्टी एक्ट के हाईलाइट्स की बात करते हैं हम लोग, इसके कुछ प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। तो वही कि डैम जो है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, उसका इंस्पेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, उसकी सर्वेलांस प्रॉपर होना चाहिए, निगरानी उस पर जो है वो प्रॉपर तरीके से रखनी है कि कहीं कोई इशू ना हो जाए, किसी प्रकार का, किसी प्रकार की दरार ना आ जाए जिसके कारण डैम फटे। और डैम फटता है तो आप जानते हैं कि एसेट्स को नुकसान पहुंचता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, लोगों की जान चली जाती है, एनवायरमेंट खराब हो जाता है, राइट, और फ्लोरा और फौना, राइट, यानी कि प्लांट और एनिमल की प्रजाति को नुकसान जो है वो पहुंच जाता है। तो बहुत सारी चीज हम लोग को डिजास्टर, बिग डिजास्टर जो है वो डैम फटने से देखने को मिलता है। अच्छा, ये कानून जो है डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का, तो ये भी कहता है कि एक नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी जो है वो बनाई जाए। नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी जो है वो क्या करेगी, पूरी पॉलिसीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती हैं तो उसको देखेगी, जो डैम से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आती है, तो ये कमेटी जो है उस पॉलिसी पर काम करेगी, राइट। रिकमेंड करेगी कि भाई क्या क्या हम लोग कानून जो है वो बना सकते हैं, किस प्रकार से रूल्स बना सकते हैं जिसके थ्रू डैम जो है वो सेफली ऑपरेट करे। तो ये चीज, इसके काम हम लोग को देखने को मिलेंगे। और ये कानून जो है डैम सेफ्टी एक्ट 2021, इसका कहना यह भी है कि आप एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाओ। ये रेगुलेटरी बॉडी होगी, इसका काम क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो भी पॉलिसीज वगैरह ये कमेटी बना रही है या इस कानून के तहत जो भी चीज मेंशन्ड है डैम सेफ्टी से रिलेटेड, तो उस पूरी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम ये अथॉरिटी का होगा। इवन ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी एक स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो है वो बनाए,
राइट, तैयार करें डैम को सेफली जो है वो डैम सेफली ऑपरेट कर सके उस पर्पस के लिए। अब इससे फायदे जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो इससे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मदद मिलेगी कि ये सभी लोग एक यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करें और इंश्योर किया जाएगा डैम की सेफ्टी को, राइट। ह्यूमन लाइफ बचेगी, लाइफ स्टॉक बचेगा, प्रॉपर्टी जो है वो बचेगी। और जितने भी इशू डैम की सेफ्टी से रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे कि डैम का रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं होता है, एक स्टेट जो है वो इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाए, जैसे कल को कोई डिजास्टर होता है तो उनके पास पहले से प्लान अवेलेबल हो, समय समय पर रिव्यू किया जाए पूरी चीजों को डैम सेफ्टी से रिलेटेड। और फंड भी एक होना चाहिए किस पर्पज के लिए, डैम की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, राइट, डैम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्ट्रूमेंटेशन और सेफ्टी मैनुअल जो है वो होने चाहिए कि प्रॉपर तरीके से भाई मैनुअल होना चाहिए जिसमें पूरी चीज जो है वो लिखी हो कि कल को कोई इशू आता है तो आप इस मैनुअल के माध्यम से जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा इसमें हम लोग को और क्या चीज देखने को मिलती है कि डैम सेफ्टी जो है बताया जा रहा है कि डैम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डैम सेफ्टी का जिम्मा डैम ओनर के पास जो है वो दे दिया गया है कि डैम सेफ्टी जो है वो डैम ओनर का मामला हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि जिसका डैम होगा वही उस डैम की जो है वो देखभाल करेगा और जो भी इस कानून के प्रोविजन को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी, राइट, उस स्टेट के खिलाफ। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, एक है, राइट। इसके अलावा आपको बताया गया इसकी आज की डेट में इस प्रकार से डैम सेफ्टी एक्ट की काफी ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि 50 साल से भी ज्यादा हो चुका है, हमने बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट किया है हमारे डैम में, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आती है लार्ज डैम्स के मामले में। हमारे पास 5254 लार्ज डैम है, 5254 बड़े डैम है और 447 डैम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे। इसके अलावा काफी हजारों की संख्या में मीडियम और स्मॉल डैम्स है हमारे, छोटे और मध्यम डैम्स हैं, बांध है हमारे। और डैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट में, राइट। तो ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसलिए आज की डेट में आवश्यकता है कि एक यूनिफॉर्म कानून जो है वो होना चाहिए, एक समान कानून जो है वो होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक समान होना चाहिए जिससे कि डैम सेफ्टी को इंश्योर जो है वो किया जा सके। हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये अपनी नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के थ्रू, सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑपरेट करती है, डैम की सेफ्टी को देखती है। बट ये सब जितनी भी कमिटीज वगैरह जो है, कमीशन जो है, आयोग है, इनके पास कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, कोई भी कानूनी शक्ति नहीं है, राइट। ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की है। और डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो अथॉरिटी प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी हो गई, स्टेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सब बॉडीज हमें देखने को मिलती है जिनके पास कानूनी शक्ति होगी, राइट, कि जिनके पास टीथ होगा फाइट करने का, इंप्लीमेंट करने का एक्शंस को, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी। और आज की डेट में चिंता वाली बात यही है कि लगभग 75% हमारी कंट्री के बड़े बड़े डैम जो है 25 साल पुराने हैं और लगभग 164 ऐसे डैम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो 100 साल पुराने हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि बैडली मेंटेन्ड है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ह्यूमन लाइफ के लिए, फ्लोरा फौना के लिए, पब्लिक प्राइवेट एसेट के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। और हमारी कंट्री में अभी तक 42 डैम फेलियर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और डैम फेल होने से कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा डिजास्टर होता है, इससे आप वाकिफ हैं ही। चिंता वाली बात यही है कि ये कानून जो है वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, स्ट्रक्चर के ऊपर, ना कि उसके ऑपरेशन के ऊपर, कि डैम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस पर मेनली इस कानून का फोकस है, ना कि ऑपरेशन के ऊपर, उसके मेंटेनेंस के ऊपर ज्यादा। इसके अलावा इवन जैसे कि अगर जो लोग अफेक्ट होते हैं डैम्स के कारण, डैम बनने के कारण या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो लोगों को जब शिफ्ट किया जाता है तो लोगों को पर्याप्त कितना मुआवजा देना चाहिए, तो उसके बारे में मेंशन नहीं है। इनएडिक्वेट कंपनसेशन की बात यहाँ पर बताई गई है कि अपर्याप्त मुआवजा, प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा जो लोग डैम के कारण अफेक्ट होते हैं। तो ये भी एक इशू है, इसके बारे में भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की आवश्यकता है, राइट, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से जो डिफाइन जो है वो नहीं किया गया है, राइट। इसके अलावा काफी सारी स्टेट्स का कहना है कि स्टेट्स की सोवरेनिटी के ऊपर खतरा है, राइट, मतलब कि डैम जो है, डैम को मैनेज करने की जो पावर है वो अब किसके हाथ में चली जाएगी, सेंटर के हाथ में जो है वो चली जाएगी इस कानून के माध्यम से, राइट। तो वो ये सोचते हैं स्टेट की केंद्र जो है वो पूरी डैम सेफ्टी को जो है वो ध्यान में रखते हुए, यानी कि डैम कंस्ट्रक्शन, डैम मैनेजमेंट, डैम मेंटेनेंस, ये सब जो पावर जो स्टेट्स के पास थी वो पूरी की पूरी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेगी, राइट। तो ये एक चीज है, फेडरलिज्म को एक बड़ा झटका है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को एक बड़ा झटका है, संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन है ये। तो ऐसा स्टेट्स का जो है वो कहना है। तो ये सब पूरी चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए।